भाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए। यही एक ऐसा चीज है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है, एक समय जाके आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज दे देती है। आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना। सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देंगे। इससे ज्यादा कोई वो मन नहीं, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर एक सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो एक सेकंड का भी आपसे हिसाब ले। जो लोग इन बच्चों का भविष्य बर्बाद किए हैं, हम इस शिक्षा की इस जगह से आगे कहते हैं, मेरे लिए तो यही मंदिर है कि उनके भी बाल बच्चों का करियर उससे बुरी तरह से नाश दिया जाए। एकदम जो भी विद्यार्थियों का करियर खराब किए, रिजल्ट होने के बावजूद बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं भर पाते, ऐसे क्यों नहीं आया है यहाँ पर। उनके बाल बच्चे भी ऐसे ही पृथ्वी पे नरक देख के जाए सभी। आप यदि भगवान है तो जरूर सुनेगा। अभी भी समझाते हैं, आप समझ जाइए, वरना इतना बर्बाद होइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक शायर ने कहा था कि लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई। लास्ट मोमेंट में कोई हिम्मत नहीं आता। ये लास्ट मोमेंट जानते हैं, सरेंडर करा देता है। लास्ट मोमेंट में क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। लास्ट मोमेंट में जो हिम्मत बना के रखता है ना, निकाल देता है। अच्छा, आधी देखिए, एक बात समझिए, अगर हम आधे रास्ते चले गए तो लौट के क्या फायदा, उतनी दूरी तय करनी चाहिए। बार बार समझाए हैं, आगे भी ध्यान देना। जो पसंद नहीं करता है, कभी नहीं करेगा, उसके बजाय जीना सीखो। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उसके माँ बाप ने कमाल किया है। दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना। वो दोनों अलग अलग बातें हैं। शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाने से समस्याएं नहीं खत्म हो जाती, समस्याओं से लड़ना। ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में बोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। भारतीय महिला लोगों को ना, मतलब उनको इज्जत चाहिए भारत वाला, कपड़ा पहनेंगी लंदन वाला। लंदन में भी इज्जत जैसा लंदन में मिलता है वैसा मिलने वाला। तो अगर आप भारतीय संस्कृति को रखिए तो भारतीय संस्कृति की तरह सम्मान पाइएगा। आपको क्या लगता है, छोड़ देंगे हम आप लोग को? आप अच्छे हैं या खराब हैं, ये बहस का अलग मैटर है। आप हमारे अपने हैं, बाद में डिसाइड होगा कि आप अच्छे हैं कि खराब है। अच्छे हैं तो हम तारीफ करेंगे, खराब है तो हम सजा देंगे, लेकिन दूसरा कोई आ जाएगा जी। और ढूंढ लो जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चल जाइएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, में वो कोनो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है। तो आप इसको समझिए, भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं। इस चीज को प्लीज समझिए, हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सबका सामूहिक। दुनिया का कोई भी फिल्म देखना, गुंडा के पास पैसा बहुत रहेगा, तो किसी को हराना है तो किससे कमजोर कर दो, पैसा से कमजोर कर दो। पढ़ाई में कोई टॉप और आसान नहीं, समझे, बस कामचोरों से परेशान है हम। कामचोर, सबसे ज्यादा कामचोरी आप ही लोग की शुरू होती है। आप किस एज में हो, मैट्रिक में आप ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से काम किए थे कि कामचोरी किए? उस समय आपका काम था पढ़ाई करना। ईमानदारी से बताओ, काम चोरी किया था कि नहीं? और इंटरमीडिएट में कम किया होगा, थोड़ा सिंसियर होगा। ग्रेजुएशन में तो सब आके काम चोरी कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो और ना कर, बारात में जाएगी तो और ऐसे खाने में एकदम धाड़ खा लेगी, तो बारात में जाएगी तो एगो खाएगी फिर रुमाल लेगा। ऐसे कोई नहीं रहेगा तो कोई नहीं है। जहाँ कोई आ गया देखो, अरे छोड़ो करिया है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
लड़का लोग शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कौन सी कुछ क्या तुम लोग पूरा घुस जाइए, पूरा भंडा फोड़ दिए। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं। ऐसे खेलो कि हार का कोई डर नहीं और जीत भी सोचे कि हमारे अलावा उसका कोई घर नहीं। मैं भी बनूंगा आईपीएस। आने की वजह से नहीं आएगी। हाँ बनूंगा। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। एक्सेप्ट इट एंड गो ऑन। सही बात कर रहे हो, कुछ नहीं होता इनके पास, गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है जब ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते। लेकिन जिस दिन हमने से किसी एक का जीत होता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। मेरे दोस्त, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता बलिदान मांगती है, वक्त का, रिश्तों का और सुकून भरी नींद का। तब जाकर कहीं सफलता हासिल होती है। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से कम। ले भैया इधर लिए स्पेशल है यहाँ पर। किस्मत में रात की नींद नहीं है तो क्या हुआ? जब मौत आएगी तब जी भर के सोएंगे। जब आपको मैं अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो खा लिया। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका है, कोई काम नहीं आने वाला है। तब से ज्यादा तकलीफ देखिए तो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है उसको होता है। एक गंदी आदत है कि यहाँ पढ़ रहे थे, यही गलती की थी यहाँ की। आपको पता ही नहीं कहा, इस पढ़ाई पर फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं। नहीं बोल देता हूँ लेटेस्ट लोगों के लिए, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूंगा। जितना मुझे में टैलेंट नहीं। और बुरा वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखा है कई दौर और आज भी सफर जारी है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो। तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा।
और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हम कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में ही, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। अगर तुम सफल होना चाहते हो, नशा, नींद और नारी, इन तीन का त्याग कर दो। सफलता से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में ही, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती लेते। जब तक जिंदा हो शांत से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है। और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती, और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा।
इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देगा। तो आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। और ना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल हो जाइए, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। तो कम उम्र में सफल हो जाइएगा तो थोड़ा सा लगता भी ही नहीं आप। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया, लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया तो उसे डांटिए कि लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत। मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। ये यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। जो बिना मेहनत के अमीर हो जाते हैं ना, बहुत अकड़ में रहते हैं। जो मेहनत करके पैसा कमाया ना, उसको कभी आप अकड़ नहीं देख सकते, क्योंकि उसे पता है कि कितनी मेहनत है। और बाय द वे यहाँ से गिरे तो किस जगह से उठे हैं वहां उसको दोबारा हिम्मत नहीं रहेगा जाने की। इसलिए वो जो अमीर होते हैं ना, वो कहा भी जाता है ना कि जो होते हैं खानदानी रईस, वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारी अकड़ देख के लगता है तुम्हारी शोहरत नई नई कमाई हुई।